गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन। क्लास 7 बच्चों, आज मैं आपको हिंदी में पाठ 11 बदला तो मैंने भी लिया था। ये मेजर ध्यानचंद का जीवन परिचय है। उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से हॉकी खेल में उतरे और उतर करके वो हॉकी के जादूगर बन गए, उसी को मैं आज आपके समक्ष पढ़ा रही हूँ। ओके, बदला तो मैंने भी लिया था। प्रस्तुत संस्मरण पाठ 11 बदला तो मैंने भी लिया था। पाठ बहुत ही प्रेरणादायक है। हॉकी के जादूगर से जब उनकी सफलता का राज बच्चों ने पूछा तो उन्होंने बेबाक शब्दों में यही कहा कि मेरी सफलता का राज है लगन, साधना, खेल भावना। बच्चों, कोई भी काम करने के लिए लगन जरूरी है, साधना जरूरी है और उसका अभ्यास करना भी जरूरी है। इस प्रकार हॉकी के जादूगर ध्यानचंद ने अपने जीवन में इसे अपनाकर देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। आज हम लोग उन्हीं के शब्दों में उनका संस्मरण लेख का आनंद लेंगे। आया समझ में? देखिए, आज भी भारत तथा विश्व के इतिहास में हॉकी खेल के लिए ध्यानचंद का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त सन 1905 ईस्वी प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म दिवस 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा खेल संबंधित अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं, जो राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड है। भारत का खेल से संबंधित प्रमुख अवार्ड ध्यानचंद अवार्ड है, जो सन 2002 से खेल की दुनिया में उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो उन्हें उत्कृष्ट खेल एवं सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी खेल में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ध्यानचंद के सम्मान में सन 2002 में दिल्ली के राष्ट्रपति एवं सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी खेल में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ध्यानचंद के सम्मान में सन 2002 दिल्ली के राष्ट्रपति स्टेडियम का नाम ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम रख दिया गया। भारत का नाम रोशन करने वाले इस खिलाड़ी की मृत्यु 3 दिसंबर 1979 में हुई थी। खेल के मैदान में आए दिन धक्का मुक्की, मारधाड़ की घटनाएं होती रहती थी। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों में यह चलता था। तो आओ मैं आज आपको अपने जीवन की एक दिलचस्प घटना सुनाता हूँ। कौन कर रहा? ध्यानचंद। सन 1937 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट में की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनस टीम के बीच मुकाबला हो गया, यानी मुकाबला प्रतियोगिता हो गया। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। कहने का मतलब, तुमने जैसे मेरे सर पर हॉकी मारा है, मैं भी आपके सिर पर मारूंगा। ऐसा बदला नहीं बेटा, ध्यान दो। मेरा इतने कहते ही वह खिलाड़ी एकदम घबरा गया। अब वह हर समय मुझे देखा करता था कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी मारने वाला
हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल किए। खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। कहने का मतलब तुम्हारे प्रतियोगिता में, तुम्हारे मुकाबला में मैंने जो खेल जीत गया वही मेरा बदला हो गया। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरे बदले लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय घबराता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मेरी उम्र लगभग 72 वर्ष की है। जहाँ भी जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना, खेल भावना यही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मुझे ही देखिए, मेरा जन्म सन 1905 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 वर्ष की उम्र में मैं रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझसे हॉकी खेल खेलने के कहते थे। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में आप पहुंच जाते और अभ्यास आरंभ कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे तैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की मिलती गई। सन 1936 में वर्ल्ड ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना के नायक था। वर्ल्ड ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने का ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं खुद करता। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती थी, मैं गेंद को खेल के पास ले जाकर किसी साथी खिलाड़ी को दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिले। अब अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने हिटलर का भी दिल जीत लिया था। लोग कहते थे कि उसने अपने किसी खिलाड़ी से यह पूछा कि यह भारतीय खिलाड़ी सेना के किस पद पर है। तब उसे मालूम हुआ कि ये लाश नायक है। तो उसने अपने अधिकारी से कहा, उसे कहो कि वह जर्मनी आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। लेकिन ध्यानचंद अपने देश का नाम रोशन करना चाहते थे। वर्ल्ड ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला तो मिला ही, लेकिन हिटलर ने अपनी ओर से मुझे एक पदक और दिया। इससे बड़ा गौरव का क्षण किसी खिलाड़ी के लिए क्या हो सकता है। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। ऐसे वीर और महान खिलाड़ी को हम हमेशा याद करते रहेंगे और किया जाता है। बच्चों, सफलता की कुंजी क्या है? लगन, साधना और अभ्यास। किसी भी कार्य में आप लगन से कोई काम करोगे, आप साधना से करोगे और पूरे अभ्यास के साथ करोगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी, जैसा कि ध्यानचंद ने किया। बच्चों, एक बात और आज है। आज 23 जनवरी है। 23 जनवरी ये नेताजी का जयंती है। 125वीं जयंती मनाई जा रही है। पराक्रम दिवस के रूप में बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी नेताजी का संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित था। वे एक होशियार स्टूडेंट थे, बल्कि हर विषय में उन्हें अच्छे अंक प्राप्त होते रहते थे। बच्चों, आज हम नेताजी के बलिदान को और नेताजी को याद करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। आपका होमवर्क भी है कि आप नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ लिखोगे। ओके? फिर है, देखिए, बदला तो मैंने लिया था
प्रश्नोत्तर है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मेजर ध्यानचंद का जन्म उनकी सगत सन 1905 ईस्वी के में प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। खेल के मैदान में आए दिन क्या घटनाएं होती थी? खेल के मैदान में आए दिन धक्का मुक्की मार धाड़ की घटनाएं होती रहती थी। प्रश्न नंबर 3 है, मेजर ध्यानचंद को टीम का कप्तान कब बनाया गया? मेजर ध्यानचंद को टीम का कप्तान सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में बनाया गया।